राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्री राधा रानी की महिमा श्रीमद् राधा सुधा निधि ग्रंथ के माध्यम से इस ग्रंथ का आश्रय लेकर श्री जी के अगाध गुणों की महिमा का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। आज क्रम में 50वां श्लोक है। महाप्रेमोन्मीलन नवरस सुधा सिंधु लहरी परिवाहै विश्वं स्नपयद नेत्रांत नटनहि तडिन्माला गौरम किमपि नव कैशोर मधुरम पुरंध्रीणाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते। कैसी श्री राधारानी का वर्णन किया जा रहा है, जिनकी किशोर अवस्था बिजलियों की माला जैसी नवीन है। बिजलियों की माला जैसी नवीन किशोर अवस्था से मधुर ब्रज की चतुर नायिकाओं को शिरोभूषण का नवीन रत्न रूपा श्री राधा सर्वाधिक उत्कृष्ट से शोभित हैं, जो अपने कटाक्षों के नर्तन और रसामृत की लहरों के प्रभाव से अनंत विश्व को स्नान करा रही हैं। उनकी जय हो। ऐसी श्री राधा रानी तो महाप्रेम से उन्मीलित होते हुए, यानी महाप्रेम से उन्मीलित माने खिले हुए एकदम, ऐसा नवीन रस रूपी सुधा सिंधु की लहरियों के प्रवाह जैसे अपने कटाक्षों से नर्तन से किसको स्नान करा रही हैं? श्याम सुंदर को स्नान करा रही हैं। ऐसी श्री राधा रानी हैं और सुंदरियों के चूड़ाभरण के रूप में विराजित हैं। और उस चूड़ाभरण में भी जो नवरत्न होता है, वैसी श्री राधा रानी की शोभा हो रही है। कोई पुरंदरियों के चूड़ाभरण का नवरत्न, यहाँ पर जो यह पंक्ति कही गई है श्री जी के लिए कि जो पुरंदरी है, पुरंदरी किसको कहा जाता है? पुरंदरी यानी जो जिसके आते ही संपूर्ण नगर, संपूर्ण देश एकदम ऐश्वर्य से, वैभव से भर जाए, उसको पुरंदरी कहा जाता है। जिसके आते ही, जिसके पैर पड़ते ही पूरा पुर भर जाए, वैभव से भर जाए। तो ऐसी श्री राधा रानी जो पुरंदरी नहीं, कोई पुरंदरियों की जो चूड़ाभरण है, पुरंदरी का जो चूड़ाभरण जो होता है, यह जो सौभाग्यवती स्त्री होती है उनका यह आभूषण होता है, जो उनके सौभाग्य का सूचक होता है। तो ऐसी पुरंदरियों के चूड़ाभरण का नवरत्न जो सबसे अधिक उत्कृष्ट से विराजमान है। इस वाक्य में जो कोई शब्द कहा है, कोई यानी यह विशेष अनिर्वचनीय और असाधारण अर्थ को बताता है कि यहाँ जिनकी चर्चा हो रही है, ऐसी वो मणि स्वरूपा श्री राधा रानी, जिनका जो अनिर्वचनीय है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुरंदरियों के चूड़ाभरण के नवरत्न से भी कहीं अधिक जो सुशोभित हैं। कुटुंबिनी और पुरंदरी ये दोनों समानार्थक शब्द हैं, ऐसा अमरकोश का मत है। चाहे वो कुटुंबिनी कह लो, चाहे पुरंदरी कह लो। पुरंदरियों के चूड़ाभरण का नवरत्न कहकर यहाँ केवल ऐसा ही नहीं समझना चाहिए कि
श्री जी नंदगांव आई हैं, विवाह होके आया है, नया नया विवाह हुआ है, तो उनके आने से केवल नंदगांव ही पूरा एकदम ऐश्वर्य से भर गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ चूड़ाभरण का नवरत्न कहकर श्री राधा रानी को पूर्णतया दोनों कुलों के परिवार की लाडली होना बताया गया है कि श्री जी बरसाने में विराज रही हैं या नंदगांव में। इससे दोनों से पता पड़ता है कि वो दोनों ही घर की लाडली हैं, अत्यंत लाडली हैं। और श्रीमान वृषभानु जी, वृषभानु बाबा और नंद बाबा दोनों के कुल का वैभव यहाँ सूचित किया गया है, यानी पितृकुल भी और ससुर कुल का भी संबंध दिखाया गया है। श्री राधा रानी जिनको पुरंदरियों का चूड़ाभरण का नवरत्न कहा गया है, यह ऐसा सौभाग्य कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि पितामही और सासू आदि जब सौभाग्यशालिनी होंगी तब स्वयं सर्वेश्वरी तो होंगी ही, इसको संपूर्ण सौभाग्य कहते हैं। राधा रानी का रूपी जो सौभाग्य प्रकट हुआ है ब्रज में, इससे पता पड़ता है कि उनका कुल का कैसा सौभाग्य होगा, उनके कुल की कैसी महिमा होगी। यानी उनकी दादी हैं और उनकी माता हैं या उनकी ससुर हैं, सासू हैं, उनका कैसा सौभाग्य रहा होगा। श्री राधा रानी के पुरंदरी कहने से उनके कुल का भी सौभाग्य प्रकट होता है। तो ऐसी श्री राधा रानी स्वयं भी सर्वेश्वरी हो तो इसको पूर्ण सौभाग्य कहते हैं। और पुरंदरी नाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते, और एक बड़ी सुंदर यहाँ ग्रंथकार ने भाव प्रकट किया है कि जो माधुरी का आस्वाद लोकों में प्रकाशित हो रहा है, जिस आनंद की यहाँ चर्चा हो रही है, जिस माधुरी की, जिस श्री राधा रानी के रूप लावण्य की चर्चा हो रही है, ये लोक में प्रकाशित होता है। और जो इस नित्य अलौकिक आनंदमय लीला का एक झलक मात्र है, जिसको हम अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं, कह सकते हैं, वो श्री राधा रानी की माधुरी का केवल एक झलक मात्र है। यहाँ पर लौकिक अनुभव द्वारा लेश मात्र भी उनके वैभव की व्याख्या नहीं की जा सकती। हम अपनी लौकिक विचारधारा से, विचारों से उनके वैभव की तुलना करें या वर्णन करें या सोचें, उसकी लेश मात्र भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और पुरंदरी, श्री लक्ष्मी आदि जो भी हैं, उनके सौभाग्य सूचक चूड़ाभरण जो होता है, यह सिर का भूषण होता है। उनके सौभाग्य सूचक जो चूड़ाभरणों पर भी एक विलक्षण रत्न के रूप में जो विराजमान है, वो हैं श्री राधा रानी। क्योंकि वे सब अवतारों के अवतारी, सब अंशों के अंशी पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर की परम आह्लाद स्वरूप वधू हैं। शतककार ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में, निभृत निकुंज में जो सौभाग्य, जो रस श्री जी की सहचरियों को प्राप्त है, वैसा सौभाग्य, वैसा रस अनंतानंत जितने भी श्री ठाकुर जी के अवतार हैं, उन अवतारों में किसी भी देवी को प्राप्त नहीं है। जो सौभाग्य श्री राधा रानी की सहचरियों को ही प्राप्त है। तो इसलिए श्री राधा रानी सब, क्योंकि वे सब अवतारों की अवतारी हैं, सब अंशों की अंशी हैं, और परम पुरुषोत्तम श्याम सुंदर की परम आह्लाद स्वरूप वधू श्री राधा रानी ब्रज में विराजित हैं। ऐसी पुरंदरी नाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते, ऐसी श्री राधा रानी उस निभृत निकुंज में विजय को प्राप्त हो रही हैं। और उनकी दिव्य कांति कैसी है, जो कोटि कोटि लक्ष्मियों को भी चकित कर देने वाले लक्षणों से सुशोभित है। और लीलामयी शत शत किशोरियों द्वारा ब्रज मंडल में जो अति मधुर राधा नामक परम ज्योति आराधनीय है। ऐसी ज्योति है जो ब्रज मंडल में श्याम सुंदर से भी आराधित हैं, सखियों से भी आराधित हैं,
तो ऐसी ब्रज मंडल की जो अति मधुर स्वरूपा हैं वो श्री राधा रानी हैं। उनके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, उनके सुहाग भाग के सामने आगरी न नारी, कोई भी उनके सुहाग भाग की बराबरी नहीं कर सकता है। जब बराबरी ही, समता ही नहीं कर सकता तो आगे कैसे कोई जा सकता है। तो ऐसी श्री राधा रानी हैं। वह अनंत भाग्य के वैभव की पुण्यात्मा के ही आविर्भूत राधा स्वरूप वाले चित्त में उज्ज्वल रस से प्राग भाव का सिंचन करती हुई स्फुरित होती हैं, जिसके ऊपर वो कृपा कर दें। यह निकुंज रस, ब्रज रस, एकांतिक रस श्री राधा माधव का प्रत्येक श्लोक में देखा जाए, उसका जो सखी यह याचना करती है, तो केवल हर श्लोक में श्री राधा माधव के उस रस का आस्वादन करने के लिए वो कृपा की याचना करती है कि आप कृपा करेंगी तो ही इस रस की मैं अधिकारिणी हो सकती हूँ। तो इस भाव से यह स्पष्ट होता है कि यह रस किसी साधन से या विद्वत्ता से या किसी बड़े वैभव से नहीं प्राप्त हो सकता। यह रस केवल कृपा साध्य है। जब श्री जी की कृपा हो जाएगी तब अनायास ही, पता नहीं कब प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी श्री राधा रानी हैं जो उज्जवल रस के प्रावभाव का सिंचन करती हुई स्फुरित होती हैं। कब प्रकट हो जाए, कब स्फुरित हो जाए, पता नहीं। तो ऐसी श्री राधा रानी जिनकी माधुरी समस्त लोकों में फैली हुई है। और पुरंधरी शब्द का यहाँ बड़ा सुंदर विस्तार से टीकाकार ने वर्णन किया है कि पुरंधरी इस शब्द के द्वारा जो श्री राधा रानी का संपूर्ण कुटुंब है, समुदाय है, इससे पूर्ण प्रेम का पात्र होना कहा गया है। श्री राधा रानी पुरंधरी हैं, यानी जहाँ वो विराज जाती हैं, जहाँ वो चली जाती हैं, जिस निकुंज में चली जाती हैं, वह एकदम रस से भर जाता है। यानी वहाँ रहने वाले सखी वृंद हैं, सहचरी वृंद हैं, सब एकदम रस से ओतप्रोत हो जाते हैं। यानी वो भी प्रेम के पात्र हैं जहाँ श्री राधा रानी विराज जाती हैं। तो अब उसी माधुर्य का विशेषण बताते हैं कि उनके कैसे माधुर्य की चर्चा हो रही है। यहाँ इस श्लोक के तृतीय चरण में कहा है, तड़िन माला गौरम किमपि नव कैशोर मधुरम। नव कैशोर मधुर अर्थात नित्य किशोर होते हुए भी प्रतिक्षण आनंददायी होने के कारण सदा नवीन उनका स्वरूप प्रकट होता रहता है, सदा नवीन। ऐसी उनकी किशोर अवस्था है। किंतु निकुंज के माधुर्य भाव में एक नवीनता है। यहाँ जो नवीनता का वर्णन किया गया है श्री जी की, क्योंकि देखा जाता है कि जो प्रकट लीला है, प्रकट लीला में तो जैसे जन्म हुआ श्री जी का, फिर बालपन की लीला करती हैं, फिर नव कैशोर अवस्था आती है, उसकी लीला होती हैं। लेकिन यहाँ श्री राधा रानी उस नव कैशोर भाव के कारण मधुर होने का तात्पर्य है कि वे अति प्रिय हैं और नेत्रों को परम आस्वाद देने वाले हैं। किशोर अवस्था के कारण यहाँ निवृत्त निकुंज में उनका नित्य नवीन कैशोर अवस्था बनी रहती है। तो जब कैशोर अवस्था प्रकट होती है और कैशोर अवस्था के जब लक्षण प्रकट होते हैं तो उसके अनुसार ही शरीर की कांति और नेत्रों का चलन भी वैसा ही होने लगता है। तो श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं, किशोर अवस्था के कारण ही कटाक्षों का उद्गम होने लगा है। नेत्र प्रांतों के नर्तन के द्वारा श्री राधा रानी विश्व को ऐसे ही सरस बना रही हैं। नेत्रांत नट नहीं, नेत्रों के द्वारा ही सखी वृंदों को पता चल जाता है श्री जी क्या कहना चाह रही हैं, वो किस लीला का प्राकट्य करना चाह रही हैं। तो यहाँ नेत्र प्रांतों के नर्तन से वे विश्व को ऐसे सरस बना रही हैं जैसे महाप्रेम से उन्मीलित होते हुए नव रस रूपी सुधा सिंधु की लहरियों के
प्रवाह से स्नान करा रही हूँ। मानो उनके नेत्रों से महासिंधु, एक विशाल सिंधु का प्राकट्य हो रहा है, और वह सिंधु, रस सिंधु से सब सखी सहचरी श्री ठाकुर जी सबको श्री राधा रानी स्नान करा रही हैं। ऐसी श्री राधा रानी का स्वरूप है। महाप्रेमोन्मीलन रव रस सुधा सिंधु लहरी। ऐसे वह सुंदर नव कैशोर अवस्था प्रकट हो रही है। क्योंकि जैसे समुद्र जो है, महापवन से जब बहुत तेज पवन उठती है तो समुद्र में बड़ी 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 लहरें उठती हैं। तो यहाँ श्री जी के हृदय में भी प्रेम की लहर, प्रेम की वायु चल रही है। तो यहाँ कृपा की लहर श्री जी के हृदय में उठ रही हैं। और ऐसे ही अपने प्रति और प्रियतम के प्रति अति उत्कट प्रेम के कारण श्री राधा रानी के हृदय में नवीन रस रूपी सुधा सिंधु की लहरियाँ और उनका प्रवाह श्री राधा रानी में तरंगित हो रहा है। वे ही तरंगे नेत्र प्रांतों के, जब वो तरंग उठ रही है तो कैसे पता चले कि श्री राधा रानी के हृदय में वह तरंग उठ रही है? वह तरंग पता पड़ती है जब श्री राधा रानी नेत्र प्रांतों का नर्तन करती हैं। तो नेत्र प्रांतों के नर्तन करने से वह लहर उठ रही है श्री जी के हृदय में, यह पता पड़ता है। प्रेम और रस की मूर्ति तो श्री राधा स्वयं ही है। किंतु बाल अवस्था में श्री राधा रानी की जब बाल अवस्था है, बाल अवस्था में कोहरे के चंद्रमा के समान पूरी स्पष्टता नहीं थी। लेकिन अब किशोर अवस्था के आने पर एकदम श्रृंगार रस उमड़ पड़ा है। उसकी तरंगें नेत्रों के कटाक्षों द्वारा प्रकट हो रही हैं। ऐसी भौहों का नर्तन कर रही हैं श्री जी कि वह भौहों की नर्तन ऐसी लग रही है जैसे एक अगाध समुद्र में अगाध लहर उठ रही है, जिस लहर का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। ऐसी वह सुंदर लहर है। और उसी लहर से परिवाही विश्वम स्नपयद, यहाँ पर विश्व को स्नान करा रही हैं। यह विश्व को स्नान कराने का क्या तात्पर्य है? इस कथन में यह कहने का जो भाव है, विश्व शब्द सर्व अर्थ का वाचक है। सर्व से अर्थात किस किस को पान करा रही हैं? बोले जो इसके अधिकारी होंगे वही इस लहर का, वही इस रस का, वही इन नेत्रों के चलन का दर्शन कर सकता है। विश्व का मतलब है कि जिससे वृंदावन में स्थित, यानी दोनों कुलों में, इधर वृषभानुकुल और उधर नंद बाबा का कुल, दोनों कुलों में स्थित अपने परिकर और अपने सखी गणों को ही इसकी प्रतीति श्री जी कराती हैं। जो अधिकारी जन हैं, जिनको इस लीला का अधिकारिता प्राप्त है, जिनके ऊपर श्री जी की विशेष कृपा है, तो यह सर्व शब्द का थोड़ा ही अर्थ सूचित किया गया है। इसलिए गिने चुने लोगों को नहीं, अब तो संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर रही हैं, यह अर्थ भी समझा जा सकता है। तो विश्व शब्द सबसे उत्तम, सबके अधिष्ठाता, संपूर्ण ब्रज के एकमात्र जीवन आधार, संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण श्री कृष्ण को भी बतलाता है। केवल उनकी सहचरी ही नहीं, बल्कि श्री श्याम सुंदर को भी श्री राधा रानी उस रस से ओतप्रोत कर रही हैं। तो परिवाही विश्वम स्नपयद, यहाँ संपूर्ण विश्व को स्नान कराने का तात्पर्य यही है कि उस निभृत निकुंज में श्री राधा रानी जहाँ विराजी हुई हैं, जहाँ श्याम सुंदर भी विराजे हुए हैं, जहाँ सब सखी वृंद भी विराजी हुई हैं, उन सब को इस रस का पान श्री जी करा रही हैं। तो ऐसा श्री जी के कटाक्षों का नर्तन है। कटाक्षों के नर्तन की केवल लहरी या प्रवाह ही नहीं समझना चाहिए कि केवल कोई वो लहर उठ रही है या कोई प्रवाह उठ रही है, ऐसा नहीं है। जिन श्री राधा को तरुण अवस्था के प्रथम प्रवेश के समय, अभी अभी जो श्री राधा रानी की तरुण अवस्था है, नव कैशोर अवस्था है, वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी श्री जी ने उस अवस्था में प्रवेश किया है, नई नई अवस्था है। और ऐसी वह अवस्था है कि श्री राधा रानी अपने लीला युक्त अपांशों के एक एक तरंगों में से
मानो अत्यंत दर्प, अत्यंत अभिमान के साथ टंकारे गए महाधनुषों का विस्फारण करने वाले कोटि कोटि कंदर्प उन नेत्रों से उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे कंदर्प, कैसे कामदेव? जो अपने धनुष पर पांचों काम के बाण चढ़ाए हुए हैं, ऐसे एक कामदेव नहीं, कोटि कोटि कामदेव उनकी नेत्रों से, उनकी नेत्रों के नर्तन से प्रकट हो रहे हैं। यहाँ केवल लहरी शब्द ही नहीं कहा, प्रवाह ही नहीं कहा, मानो अनेकानेक कोटि कंदर्प उत्पन्न हो गए हैं। ऐसा वह नव यौवन, ऐसा वह नव किशोर अवस्था है। वे महामाधुर्य की अनंत धाराओं से चमत्कृत हैं। ऐसी हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी हैं, जिनके नेत्रों की चलन ही, जिनके नेत्रों का नर्तन ही करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी पराजित करने वाला है। जिनके छटा से, जिनके छटा लेश मात्र से संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण रस से नहीं, छटा, केवल एक छटा लेश मात्र से संपूर्ण विश्व में रस और प्रेम प्रकाशित होते हैं, तब वे रस और प्रेम की तो मूर्ति ही हैं। इसलिए उनको इससे अधिक क्या कहा जाए। श्री राधा रानी साक्षात रस की मूर्ति हैं, साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। उनके एक एक लीला से प्रेम प्रकट होता है, उनकी एक एक लीला का दर्शन करने मात्र से रस की उत्पत्ति होती है। ऐसी श्री राधा रानी हैं। और उनका कैसा स्वरूप है? तड़िन्माला गौरम किमपि, बिजलियों की लता के समान गौर वर्ण उनका है। यहाँ बिजली की उपमा क्यों दी गई श्री राधा रानी के गौर वर्ण को? यहाँ और भी कोई उपमा दी जा सकती थी, क्योंकि बिजली में यह चंचलता होती है, और यहाँ पर श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, उनके सर्वांग में चमत्कार है, गौर है। गौर होने के साथ साथ उनका, उनकी जो चमत्कृति है, उनका जो श्री अंग का जो वर्ण है, वो भास्वर वर्ण है। और श्री राधा रानी बड़ी ही लजीली हैं। उनके मुख की कांति ऐसे है जैसे मानो अनेकानेक बिजलियां एक साथ चमत्कृत हो रही हैं। जिस रूप को केवल सहृदय जन ही समझ सकते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो वही जन इस रूप को, उस गौर लावण्य को समझ सकते हैं जिनके ऊपर श्री जी की कृपा है। श्री राधा रानी को नववधू होना भी सूचित किया गया है। तो यहाँ तड़ित, तड़ित माने जो एकदम चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, वैसी बिजली का यहाँ तड़िन्माला गौरम, ऐसा यहाँ विशेषण दिया है। तो तड़ित शब्द में जो कुछ कर्कशता आती है, क्योंकि बिजली एकदम जब चमकती है तो लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, देख नहीं पाता। तो तड़ित में तो यहाँ कर्कशता प्रतीत होती है कि क्या श्री जी का रूप लावण्य ऐसा है, उनकी गौरकांति ऐसी है कि एकदम चकाचौंध उत्पन्न कर दे। तो यहाँ पर जो कुछ कर्कशता की आशंका की जाती है तड़ित शब्द से, उसके निराकरण के लिए नव किशोर मधुर कहा गया है। बोले वो तड़ित तो हैं, लेकिन नव किशोर हैं। नव किशोर होने के साथ साथ मधुर कहा गया है। तड़ितों की माला कहने का यह तात्पर्य है, तड़ित कहने का जो तात्पर्य यह लिया गया है कि उनके प्रत्येक अंग, प्रत्येक रोम और प्रत्येक क्षण में गौर कांति उमड़ रही है। उनके प्रत्येक रोमावली में एकदम ऐसी गौर कांति उमड़ रही है जिसको केवल उनकी कृपा प्राप्त हो वही उसका दर्शन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ तड़ित कहा गया है। और लहरी परिवाह शब्द द्वारा यह सूचित किया जाता है कि जैसे सिंधु में लहरें उठती हैं और वह तह तक जाकर रह जाती हैं, सिंधु की लहरें जहाँ तक आपको दिखाई देगा वहाँ पर वो जाके लुप्त हो जाती हैं। कहाँ लुप्त हो गई पता नहीं। ऐसे ही श्री राधा के अपांग तरंगित नेत्रों में ही जो स्थगित हो जाते हैं, इससे यह ध्वनित होता है कि श्री राधा रानी के नेत्र प्रांत नर्तन तो करते हैं। श्री राधा रानी अपने नेत्र प्रांतों का नर्तन तो करती हैं, लेकिन किंतु लज्जा से वो रुक जाते हैं। जैसे लहर उठती है,
लेकिन थोड़ी दूर जाने पे ही शांत हो जाती है। ऐसी श्री राधा रानी की नेत्र प्रांत नृत्य तो कर रहे हैं लेकिन लज्जा से रुक जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरें लौटकर लहरों में ही मिल जाती हैं, कहाँ मिल जाती हैं पता ही नहीं। ऐसे ही श्री राधा रानी का नेत्रों का नर्तन है। इसीलिए तो उनकी जो निज सहचरी हैं केवल वो ही पहचान पाती हैं कि श्री जी क्या कहना चाहती हैं, क्या भाव प्रकट करना चाहती हैं, किस लीला का प्राकट्य करना चाहती हैं। उनके नेत्रों के चलन को, उनके नेत्रों के भ्रकुटी को और हर कोई समझ नहीं सकता, केवल उनकी अंतरंग सखियां जो हैं, श्याम सुंदर जो हैं, वही समझ सकते हैं। तो ऐसे ही ये कटाक्ष भी कटाक्षों में ही समा जाते हैं। तो ऐसी श्री राधा रानी का वह गौर वर्ण है जहाँ पर करोड़ों करोड़ों बिजलियाँ भी जिस चमत्कृति के सामने फीकी पड़ जाती हैं, ऐसी श्री राधा रानी महाप्रेमोन्मीलन नवरस सुधा सिंधु लहरी परिवाही विश्वम स्नपदे दिव नेत्रांत नटनी तडिन्माला गौरम किमपि नव कैशोर मधुरम पुरंध्रीणाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते। ऐसी श्री राधा रानी जो पुरंध्रीणाम, पुरंध्रियों में भी जो चूड़ाभरण है उनका, उनके नवरत्न के समान विजय श्री को श्री राधा रानी प्राप्त हो रही हैं। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। अमंद प्रेमांकश्लथ सकल निर्बंध हृदयम दयापारम दिव्यम छवि मधुर लावण्य ललितम अलक्षम राधाक्षम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। इस पद्य में ग्रंथकार ने वेदों से भी जो अदर्शित हैं, अलक्षित हैं, देखी नहीं जा सकती हैं, ऐसी उन श्री राधा रानी का वर्णन किया है। श्लोक का जो भाव है वो यह है, तीव्र और शुद्ध प्रेम के कारण जिनके सभी भवबंधन कारी जो विकार हैं अर्थात दुराग्रह हैं वो नष्ट हो चुके हैं। जो चिन्मय कांति के कारण माधुर्य और लावण्य से ललित बनी हुई हैं, दयालुता की तो सीमा है, समस्त वेदों से अति आदर्शनीय हैं, केवल आदर्शनीय नहीं अति आदर्शनीय हैं और रस के समुद्र की सार हैं। उन अकथनीय सुकुमारी श्री राधा रानी की जय हो। प्रारंभ में ही टीकाकार कहे हैं, एतद वस्तु प्रेमैक लभ्यम न च उपनिषद ज्ञानादि भी। यह जो वस्तु है उपनिषद ज्ञानादि भी न, यह वस्तु केवल प्रेम से ही प्राप्त होने वाली है। उपनिषदों के ज्ञान से होने वाला तत्व राधा तत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं, तीव्र प्रेम के अंक में जिनके हृदय के सभी आग्रह शिथिल पड़ चुके हैं, जो दया के कारण जो श्री राधा अपार हैं, दिव्य छवि वाला होने से मधुर हैं और लावण्य के कारण ललित हैं, समस्त निगम आगमों के द्वारा भी जो अत्यंत अलक्ष हैं, वह कोई राधा नामक अनिर्वचनीय सुकुमार रस सागर का भी जो सार है, वह इस श्रीवन में उत्कर्ष के साथ विराजमान है। यहाँ जो किमपि सुकुमारम कहा है, इस किमपि शब्द से उनकी अनिर्वचनीयता का बोध कराया है। यानी वो जो अनिर्वचनीय, वह जो सुकुमार तत्व है वह अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये वस्तु समस्त निगम अर्थात सांगोपांग जो उपनिषद हैं और वेदों द्वारा भी अत्यंत अलक्ष्य है। जो वेद स्वयं साक्षात भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं, उनके द्वारा भी यह सुकुमार तत्व देखा नहीं जा सका आज तक, जिसके विषय में श्रुतियों ने नेति नेति इन सब वाक्यों के द्वारा अनिर्वचनीयता को प्रकट किया, तो भी जो वाणी की 3 वृत्तियां हैं उनमें लक्षणावृत्ति के द्वारा वेद वाणियों का पर्यवसान जो है वो ब्रह्म में ही हो जाता है।
जहाँ भी उस ब्रह्म के विषय में कहा है वहाँ नेति नेति शब्द का प्रयोग हुआ है। साक्षात रूप से भले ही उसे न जाना जा सके, अविधा वृत्ति से न जाना जा सके, लेकिन लक्षणा वृत्ति से उन सब वेदवाणियों का पर्यवसान ब्रह्म में हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि वह ब्रह्म ही अलक्ष्य है, उसी को नहीं देखा जा सकता। और ब्रह्म से भी जो अधिक अलक्ष्य है, जिसे श्रीमद् गीता जी के वाक्यों द्वारा समझा जा सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की आधारशिला भी मैं हूँ, मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ। तो ब्रह्म ही अलक्ष्य है, और उससे भी अधिक अलक्ष्य स्वयं श्री ठाकुर जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए। और उनसे भी जो अत्यंत अलक्ष्य हैं, उनकी भी जो प्रेम की विषय भूता है, प्रीति से युक्त रहस्य रूपा है, परमत ज्योति हैं, वो श्री राधा हैं, जिनको ग्रंथकार ने ज्योति ही परम भगवतो रतिमद रहस्यम कहा है। ब्रह्म का रहस्य श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का भी रहस्य श्री राधा है। तो ये जो रहस्य है या यह जो तत्व है, यह अत्यंत गोपनीय है। इसलिए इसके विषय में इसको कहा गया कि यह अलक्ष्य है, अत्यंत अलक्ष्य है। हे श्री राधे, आपका जो वैभव है, सुधानिधि जी में वर्णन है, भगवताप्यामृग्य सद्वैभवे, आपका वैभव वेदों, विद्वानों और स्वयं भगवान के लिए भी आज तक अन्वेषणीय बना हुआ है। यानी आज तक वे भी उसको ढूंढने की प्रयास में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं, ढूंढ नहीं सके हैं। इसलिए अतितराम शब्द का प्रयोग किया। अतितराम से तात्पर्य उसकी जो अत्यंतता है, अति के अर्थ में शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसको रसाम्भोधे सारम कहा। ये कैसा है? ये रस तत्व का सागर स्वरूप है, रस का सार स्वरूप है। अतः यह परात्पर रस है। वेदों में रस, आनंद आदि शब्दों के द्वारा केवल उसकी एक छोटी सी चर्चा की जाती है, पर यह तत्व उस रस सागर का भी सार है, उस घनीभूत रसमूर्ति का भी ध्येय है। यानी जहाँ तहाँ वेदों में रसोवैसा आदि जो वाक्य हैं, उनसे ब्रह्म की रसरूपता का वर्णन किया गया है। उस रस के भी सागर, उस रस का कोई सागर हो और उस सागर का मंथन किया जाए और उससे जो सार प्रकट होगा, यहाँ उस परात्पर सार की बात कर रहे हैं। परात्पर सार होने से यह अत्यंत गोपनीय है, अर्थात केवल वेदों के लिए दुर्लभ होने के कारण ऐश्वर्यशाली ही नहीं है, बल्कि रसमय है। यानी वेद इसे नहीं जान सके हैं। ये सब जो वाक्य हैं, इनसे यह स्पष्ट होता है कि यह बहुत ऐश्वर्यशाली रस की बात हो रही है, पर ऐश्वर्यशाली होने के साथ साथ यह रसमय भी है। लोक और वेद में प्रसिद्ध रसत्व नहीं है। ये रस तो रस के सागर को भी मथकर उसमें से जो सार रूप निकाला गया है, उस सार रूप को उद्धृत किया गया तत्व है। और ये रस सागर का सार कैसा है? ये महामाधुर्य से विशिष्ट है, महामाधुर्य से युक्त ये रस है, सामान्य रस नहीं है। तो अब यहाँ प्रश्न करते हैं, तब तो उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, और यदि वह ऐसा अप्राप्य ही है, अलक्ष्य ही है, तब फिर उसके लिए सर्वस्व त्याग करके यहाँ किस आलम्बन से लोग, क्या आश्रय, किस आशा से लोग पड़े हुए हैं। तो उन सब लोगों के लिए, उन आश्रित जनों के लिए आश्वासन की बात कहते हैं कि वह अलक्ष्य तो है, लेकिन वह तत्व दया पारम, दया में अपार है, उसमें अपार दया है, अत्यंत कृपा है, और उस दया और कृपा से असंभव कुछ भी नहीं है। अर्थात वह अत्यंत दुर्लभ तत्व होने के बाद भी किसी को भी सुलभ हो सकता है। जैसे जिस ब्रह्म का नेति नेति वाक्यों से निरूपण किया गया, लेकिन उसके विषय में भी कहा गया कि भक्ति से वह भी ग्राह्य है, भक्त्या हमेकया ग्राह्य, गीता जी में कहा। यद्यपि वेदों ने उसका नेति नेति कहकर वर्णन किया है, तो भी जहाँ तहाँ उसकी प्राप्ति का जो उपाय है वह भी बता दिया कि अन्य साधनों से वह सुलभ हो या न हो, किंतु भक्ति से वह ब्रह्म भी सुलभ हो जाता है।
अथवा श्रुति वाक्य है यमे वही श्रवणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वो स्वयं अपनी ओर से जिसका वर्ण कर ले उसको वह प्राप्त हो जाता है। तो इतना वह दुर्लभ होते हुए उसकी भी सुलभता का वर्णन किया है। वैसे ही यहाँ भी यह जो परम रहस्यमय और अलक्ष्य जो तत्व है, गोपनीय जो तत्व है, यह भी प्राप्त हो जाता है दया पारम, उसकी जो अपार दया है उसके द्वारा। एक बात और है कि समुद्र में अपरिमितता होती है, यानी वो अपार होता है, और सार में लघुता होती है। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र की जलराशि तो अपार थी, उससे जो सार प्रकट हुआ, देव दैत्यों ने मंथन किया तो अमृत का जो कलश था वो बहुत छोटा सा था। समुद्र की जलराशि की अपेक्षा उसमें लघुता थी, उसकी मात्रा में न्यूनता थी। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं रस सागर को मथकर यह सार प्रकट किया गया है, तो सागर में तो जो मात्रा है वो अधिक होगी, और सार में मात्रा लोक में भी देखा जाता है। अगर दूध का सार निकाला जाए तो बहुत सारा दूध होगा तो उसमें से उसका जो परिष्कृत रूप निकलेगा, घी निकलेगा, वो थोड़ा सा ही निकलेगा। तो सार वस्तु जो होती है वो थोड़ी होती है। तो यहाँ अगर रस सागर से मथकर यह सुकुमार तत्व प्रकट हुआ है तो इसमें जो सार है, जो दया है, वह बहुत कम होगी, अल्प मात्रा में होगी। तो कहते हैं नहीं, यह जो है ये दया भी अगाध है, ये लोकवत इसको समझना नहीं चाहिए, सामान्य उदाहरणों से नहीं समझना चाहिए। जैसे दूध में से घृत थोड़ा निकलता है तो इस रस सागर में से जो प्रकट हुई श्री राधा हैं या उनका जो उनकी जो दया है, तो साथ ही अपार शब्द का प्रयोग कर दिया, दया पारम। वो दया यानी रस के समुद्र से प्रकट हुई, और उनमें जो दया प्रकट हुई वह भी दूसरा एक समुद्र थी, जिससे हम लोग पूर्व पद्यों में सुन चुके हैं। श्री राधा रानी वात्सल्य की सिंधु हैं, अनुराग की सिंधु हैं, दया की सिंधु हैं। सार होते हुए भी ये सार भी अपार है, इस सार में परिमितता नहीं है, एक कोई सीमा नहीं है, ये असीम है, अगाध है। तो रस सागर के सार में दया अगाध है, यही इसकी अद्भुत गुणशालिता है, यही इसे अलौकिक बनाती है। अब श्री जी की दया बता रहे हैं, उस दया के जो कार्य हैं। अमंद प्रेमांक श्लथ सकल निर्बंध हृदयम, जो प्रेम के चिन्ह हैं, गदगद है, पुलक होता है, कंपन होता है, अश्रु आते हैं, मूर्छा है, वैचित्य है, स्तंभ, वैवर्ण, स्वरभंग, इनसे भी जो शिथिल हो गए हैं, जिनकी लौकिक पारलौकिक वासनाएं शिथिल हो चुकी हैं, जो विधि निषेध के आग्रहों से भी ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे हृदयों से प्राप्त होने वाला यह तत्व है। अर्थात कैसे हृदय से प्राप्त होने वाला यह तत्व है? वेद में जो कहे गए कर्म हैं उन्हें कोई करे या न करे, कोई माला फेरे न फेरे, अन्य विषयों को कोई ग्रहण करे न करे, स्वाध्याय करे न करे, लेकिन इस रस का आस्वाद करने वाले जो रसिक हैं वो इस रस के आस्वादन में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, विधि निषेध के धर्मों से जो सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ निर्बंध का अर्थ निश्शेष बंध या श्रृंखलाओं के शिथिल हो जाने के कारण बताया गया है, न कि वो ज्ञानादि के कारण मुक्त बंधन है। अर्थात ज्ञानादि के कारण जो मुक्ति होगी, जैसे ज्ञान मार्ग पर कोई चलेगा या उसका अनुसरण करेगा तो ज्ञान आदि का आश्रय लेने से उसका जो मूल भाव है, जो अहंकार है, जो ममता है, मोह है, उसका सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा, वो जड़ सहित नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ परम भावुकों का संसार तो एकदम अलग है, रसिक जनों का संसार एकदम अलग है। यहाँ अहंकार शिथिल होता है, नष्ट नहीं होता, और वो शिथिल होकर संसार से, लोक से शिथिल हो जाता है, और वो अपने इष्ट में प्रेम रूप से मोह सखी देह में हो जाता है, और अहंकार ममता वहाँ यानी दिशा परिवर्तन हो जाती है। संसार में तो ज्ञानादि मार्गों से अहंता ममता का एकदम जड़ से नाश करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ रस राज्य में या भाव राज्य में अहंता ममता लोक दृष्टि से संसार से तो शिथिल हो जाते हैं, लेकिन वही अहंता अपने सखी देह में हो जाती है, वही ममता अपने इष्ट के प्रति हो जाती है, राधा माधव के प्रति हो जाती है, और वही वहाँ ही मोह हो जाता है।
इसलिए इनको विलक्षण निर्बंध की प्राप्ति होती है। ये विलक्षण निर्बंध है, ये लौकिक निर्बंध नहीं है। तो एक और उन रसिक जनों की, भावुक जनों की लौकिक पदार्थों में निर्बंधता हो जाती है, और दूसरी ओर साध्य में यानी अपने इष्ट में उनका बंधन हो जाता है। संसार से तो वो निर्बंध हो जाते हैं, वहाँ अहंता ममता होती नहीं है, और अपने इष्ट में वो अहंता ममता और मोह हो जाता है। ऐसा हृदय जिनका है, ऐसा हृदय या ऐसे हृदय में वह रहस्यमय वस्तु राधा नामक जो परम सार है वो श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। ये दया पारम शब्द की व्याख्या की, यानी श्री राधा रानी की जो दया है, अपार दया है, उस अपार दया से ही ऐसा हृदय प्राप्त होता है साधक को, जिस हृदय में संसार से तो निर्बंधता होती है लेकिन अपने इष्ट के प्रति बंधन होता है। वहाँ इष्ट के प्रति ममता भी है, मोह भी है, अपने जो स्वरूप का अहम भी है, अपनी योग्यता का। श्री राधा रानी और ऐसे बहुत से पद्य हैं सुधानिधि जी में जहाँ सखी भाव से ग्रंथकार ने अपने इष्ट को आशीर्वाद दिया है, अपने इष्ट को वे आशीष प्रदान करने की क्षमता भी रखते हैं। तो इन सब बातों का एक अपनी योग्यता का वहाँ एक अहम भी बना रहता है, और उसी से वो आशीर्वाद अपने इष्ट को भी आशीर्वाद देते हैं। सखी भाव में उनकी ममता होती है, मोह होता है, ये अथवा अपने इष्ट के प्रति उनका मोह होता है, अथवा उन अपने इष्ट की जो कृपा दया आदि जो गुण हैं उनके प्रति उनका अहंकार होता है। तो ऐसे ही हृदय में यह राधा नामक जो सार है वो स्फुरित होता है, प्रकट होता है, अन्यों के नहीं। तो यहाँ प्रश्न होता है कि जब यह सार वेदों के लिए भी अलक्ष्य है तब फिर आपने इसे कैसे जाना? तो वेदों में स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन प्रेमियों के हृदय में यह अपने आप ही स्फुरित हो चुका है, इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वेदों में भी निषेध शेष के रूप में नेति नेति कहकर इसी तत्व का निर्देश किया गया है। यानी वेद भी जिसका प्रतिपादन नहीं कर पाए, अपने आप को सर्वथा अक्षम समझकर उन्होंने नेति नेति शब्दों का प्रयोग किया। तो वहाँ नेति नेति द्वारा इसी तत्व का निर्देश वेदों में हुआ है, और जब ये वर्ण करता है तभी ये सुलभ होता है, और ये वर्ण भी प्रेम से ही होता है। यानी प्रेम हो तो वह वर्ण कर लेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रेम साध्य है, प्रेम से मिल जाएगा। ठीक है, आप अन्य साधनों का कहते हैं कि अन्य साधनों से वह नहीं मिलता, पर प्रेम भी एक साधन हो गया, यानी वो प्रेम रूपी साधन से तो मिल ही जाता है। और यदि प्रेम रूपी साधन से वह साध्य है तो फिर उनकी कृपा की क्या उपयोगिता रह गई, फिर कृपा की क्या विशेषता रही? तो टीकाकार कह रहे हैं ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से दिया हुआ ही प्रेम भी उनकी प्राप्ति की योग्यता देता है। यानी प्रेम से तो वह मिलता है, पर वह प्रेम भी तो उनकी कृपा से ही मिलेगी, वह प्रेम भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा, और उस प्रेम में भी उनकी प्राप्ति की योग्यता उनकी कृपा से ही आएगी, अन्यथा वह प्रेम भी उनको प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होगा। तो उस सार की छवि या छटा कैसी है जो जिसके उदय होने की बात यहाँ कर रहे हैं, तो उसकी छवि या उसकी छटा का वर्णन कर रहे हैं कि वो दिव्य है। दिव्य से तात्पर्य वह अलौकिक है। यहाँ प्रभा मंडल की चकाचौंध में इसके अंतर्गत रूपादि गुणों के प्रकाश में संदेह हो जाता है। यानी आप पूर्व में भी कह चुके हैं कि वो तड़िन माला गौरम वो बिजली के जैसा है। इन सब उपमाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि क्या उसमें केवल प्रकाश ही है, आभा ही है, उसमें कोई रूप नहीं है, उसमें कोई आकार नहीं है, तो कहीं वह निराकार तो नहीं है? तो कहते नहीं, वह सार कैसा है, जिस सार तत्व की यहाँ बात कर रहे हैं वो मधुर है और लावण्य ललित है। तो यहाँ मधुर और लावण्य से यह तात्पर्य है, दिव्यम छवि मधुर लावण्य ललितम। दिव्य से तात्पर्य वह अलौकिक है, और वह छवि कैसी है, मधुर और लावण्य के कारण वह अत्यंत ललित हो गई है। तो यहाँ मधुर और लावण्य से उनके रूप का बोध होता है, अर्थात उस रूप में लावण्य भी है और माधुर्य भी है। माधुर्य का तात्पर्य वो अत्यंत स्वादिष्ट है, प्रिय वस्तु है, अथवा मधुर, मधु या मादकता को र यानी देने वाली है,
इसलिए वह मधुर है। तो लावण्य सौंदर्य का वह स्वरूप है जो माधुर्य के प्रति रुचि को बढ़ाता है। यानी यदि किसी वस्तु में लावण्य न हो तो वह मधुर भी नहीं हो सकती है। लावण्य ही उसके माधुर्य को बढ़ाता है, उसमें रुचि पैदा करता है। तो इस रूप में ये लावण्य से ललित है, इसलिए यह अत्यंत मधुर है, इसके प्रति सहज एक आकर्षण हो जाता है, रुचि हो जाती है। तो ये सार वस्तु जो है जिसकी बात हो रही है, ये माधुर्य और लावण्य दोनों के द्वारा ललित अर्थात अत्यंत मनोहर है। दिव्य छवि मधुर लावण्य ललित। अंबोधिका सार कहने से कुछ स्थूलता प्रकट होती है कि अगर आप इसको समुद्र कहते हैं तो समुद्र तो बड़ा विशाल होता है और समुद्र कहने से एक स्थूलता का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ सुकुमार शब्द का प्रयोग साथ में कर दिया। सुकुमार इस विशेषण से उसका परम मृदुल होना द्योतित होता है कि वो समुद्र तो है लेकिन समुद्र होने के साथ साथ समुद्र जैसी स्थूलता नहीं है, वो सुकुमार यानी अत्यंत मृदुल है। लावण्य जो है श्री राधा रानी, लावण्य सौंदर्य का वह स्वरूप है, यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो रूप के प्रति रुचि को और अधिक बढ़ाने वाला है, लालित्य देने वाला है, लालित्य प्रकट करने वाला है। तो सुकुमार और दयापार ये जो दो शब्द हैं, उनमें सुकुमार शब्द से जो अंदर की मधुरता है या अंदर की जो मृदुलता है उसकी अभिव्यक्ति ग्रंथकार करना चाहते हैं, और दयापार कहकर जो अंतरंग श्री राधा रानी की मृदुलता है उसका वर्णन करना चाहते हैं। यानी जो राधा रानी है वो बाहर और भीतर दोनों से ही मृदुल हैं। जो सुकुमारता है वो उनकी बाहर से मधुरता बताती है, और जो दया पारता है यानी दया में जो वे अपार हैं वो उनकी अंतरंग मृदुलता का वर्णन करती हैं। और जब जो व्यक्ति बाहर से भी मृदुल होगा और भीतर से भी मृदुल होगा तो उसके स्वभाव में अथवा उसके व्यवहार में या उसकी वाणी में जो मृदुता है वो एक स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। तो अमंद, प्रेमांक इत्यादि जो विशेषण हैं ये प्रेमियों में प्रेम, कृतज्ञता, प्रसाद आदि गुणों का निर्देश किया गया है। यानी दिव्य छवि इत्यादि जो विशेषणों द्वारा राधा रानी की स्वच्छ छवि, माधुर्य, लावण्य और लालित्य आदि गुणों का निरूपण किया गया है। रसाम्भोधि सार इस विशेषण द्वारा रसमार्गीय भक्ति से वे सेव्य हैं और उनमें पूर्ण माधुर्य समाहित है, ऐसा ग्रंथकार कहना चाहते हैं। और अलक्ष्य जो विशेषण है इसके द्वारा राधा रानी के पूर्ण ऐश्वर्य को बताना चाहते हैं। माधुर्य और ऐश्वर्य में कोई अनिर्वचनीय राधा नामक ऐसा सार तत्व है जो विशेष रूप में विजय को प्राप्त हो रहा है। और यहाँ जय को प्राप्त होने से ऐसा टीकाकार कहे हैं मानो ये सखी का आशीर्वाद है राधा माधव के लिए, वे जय को प्राप्त हो रहे हैं या वे जय को सर्वदा ऐसे ही प्राप्त होते रहे। तो पूर्व पद्य में पुरंधरी जन के चूड़ाभरण का नवरत्न कहकर श्री राधा रानी के पूर्ण सौभाग्य का निर्देश किया गया था। अब उनके प्रियतम के अंक में स्थित होने के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। यानी पूर्व पद्य में तो चूड़ाभरण नवरत्न कहकर, पुरंधरी जनों के चूड़ाभरण का नवरत्न कहकर राधा रानी के पूर्ण सौभाग्य का निर्देश किया था। और यह जो श्लोक है, इस श्लोक में वे प्रियतम के अंक में स्थित हैं, ऐसा उनका सौभाग्य, उस सौभाग्य पक्ष का वर्णन कर रहे हैं। अमंद प्रेमा हैं वे श्री राधा रानी, प्रियतम श्याम सुंदर उनके अंक में शिथिल हो गए हैं। सभी बाहर और अंदर के निर्बंध, लज्जा, मान, प्रतिकूलता और आसक्ति का विषय होना इत्यादि जो नियम हैं, जिस हृदय में ऐसा हृदय जिनका है, अर्थात प्रियतम के अंक में जाने से पूर्व तो ये सब बातें उनके अंदर रहती है, लज्जा भी रहती है, मान भी रहता है, प्रतिकूलता भी रहती है, लेकिन जब प्रियतम के अंक में आती हैं तो ये सब आग्रह राधा रानी के भाग जाते हैं। यानी फिर मान भी छोड़ देती हैं, प्रतिकूलता भी छोड़ देती हैं, सेवा न कराने का जो एक हठ है वह भी छोड़ देती हैं। इसलिए ग्रंथकार ने तुरंत उनको दयापार कह दिया, उनकी अपार दया है।
इससे श्री राधा रानी का उत्कर्ष पता चलता है। अर्थात प्रियतम से प्रसन्न होकर ही जिन्होंने जानबूझ के शिथिलता को स्वीकार किया है, तो प्रियतम की प्रेमासक्ति ही शक्ति है। कामादि विकारों से वे श्री राधा रानी को क्षुब्ध नहीं कर सकते हैं। यानी राधा रानी ऐसा न समझना चाहिए कि जो लौकिक अथवा प्राकृत काम है उससे क्षुब्ध होकर वे अपने आग्रहों को छोड़ देती हैं। प्रियतम के प्रति जो दिव्य प्रेमासक्ति जन्य जो काम है उसी से प्रभावित होकर श्री राधा रानी अपना जो आग्रह है, जो लज्जा है या मान है या प्रतिकूलता का आग्रह है, उन सबको छोड़ देती हैं। अथवा लीला परख अर्थ यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि अमंद प्रेम के अंक या चिन्ह श्री राधा के शरीर में नखक्षत आदि रूप में प्रियतम ने कह दिए हैं। अथवा जो गदगद आदि सात्विक भाव उनके विग्रह में अपने आप उत्पन्न हो चुके हैं और उनसे सब निर्बंध जिनके शिथिल हो गए हैं, ऐसा जिनका हृदय है, यानी दया पर अपार दया वाला, पर जब प्रिय विषयक आसक्ति रूपी कृपा उनमें उमड़ती है तो श्री राधा रानी के सभी आग्रह शिथिल हो जाते हैं। उनकी दयावीरता झलकती है, राधा रानी की दानवीरता झलकती है, और वो दयावीरता दानवीरता अपने आग्रह को छोड़ने के पक्ष में झलकती है। यानी मान का जो आग्रह अभी तक लिए हुई थी, हठ लिए हुई थी, वह सब श्री राधा रानी छोड़ देती हैं और उस दयावीरता दानवीरता के कारण एक दिव्य छवि उनके श्री रूप में उद्दीप्त होती है। तो पहले तो आग्रहों के समय में मान आदि हो रहा था और मान आदि होने के कारण उस समय निखिल जो निगम वाक्य हैं उनको इस तरह से टीकाकार ने घटाया है कि जब राधा रानी मान कर लेती हैं तो उस समय श्याम सुंदर जो चाटुकारिता चाटु भरे वाक्य और काकू उक्तियाँ जो बोलते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दीनपूर्ण दैन्यपूर्ण वचन जो बोलते हैं, वही सब निखिल निगम वाक्य हैं। और उन वाक्यों के द्वारा भी श्री राधा अलक्ष्य थीं, मुख ऊंचा कर लेती थीं, श्याम सुंदर को दर्शन नहीं दे रही थीं और मनोहार का भी निषेध कर रही थीं। लेकिन जब रसाम्बोधि का वे सार हैं, उनका ये स्वरूप स्मरण किया गया कि नहीं नहीं, वो तो रस के समुद्र की सार हैं, तो अति निर्बंध जो अति आग्रह था श्री राधा रानी का श्याम सुंदर को दर्शन न देना या मान कर लेना, उससे वे रहित हो गईं। और प्रियतम के तीव्र प्रेम के कारण विकलता की स्मृति आ गई कि यदि मैंने मान नहीं तोड़ा तो फिर प्रियतम विकल हो जाएंगे, और उसका स्मरण हो आने से अपने आप में भी वह विकलता प्रतिबिंबित हो गई। यानी अगर प्रियतम विकल हो जाएंगे तो मेरा विकल होना भी स्वाभाविक है। इसलिए श्री राधा रानी ने उनके ऊपर दया की और दया करके अपने आग्रह को शिथिल कर दिया, छोड़ दिया, और तब श्री राधा की बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की कोमलता प्रकट हुई, बाहर और भीतर की, जो यहाँ ग्रंथकार ने सुकुमार शब्द और दयापार शब्द से प्रकट की है। और उससे उनके दिव्य छवि वाले मधुर और लावण्य से ललित बनाए गए स्वरूप का दर्शन हुआ, और जिस स्वरूप का दर्शन यहाँ ग्रंथकार को हुआ है उसी स्वरूप का वर्णन उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से किया। जय श्री राधे। पहले तो श्रुति ने ब्रह्म को ही नेत नेत करके मना कर दिया, फिर उसके बाद रसो वैसा रसम है और लब्ध्या, वो रस प्राप्त होता है उसकी कृपा से, ये बताया। चलो कृपा से भगवान मिल गया, लेकिन यहाँ बताया भगवान से भी आगे है, भगवता प्यामृग्य सद्वैभवे, जिनके वैभव को भगवान भी ढूंढा करते हैं, तो वो कैसे मिलेगा? उसका उत्तर इसी में दिया है, दया पारम, श्री जी की दया से मिलेगा। वेदातीत वस्तु ब्रह्म है और ब्रह्म से भी आगे है श्री जी, और वो कैसे मिलेंगी? दया से मिलेंगी। इसलिए ये सबका समाहार कर दिया, श्री जी की दया होगी सब मिल जाएगा, ब्रह्म भी मिल जाएगा
ब्रह्मानंद भी मिल जाएगा, ब्रह्म का सार भी मिल जाएगा, श्री जी मिल जाएंगी। जय श्री राधे। Yeah.